वीडियो का थंबनेल देख के समझ चुके होंगे कि वीडियो आज किस टॉपिक पे होने वाली है। तो वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि फॉरएवर में आप लोग कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे या फॉरएवर में लोग कामयाब क्यों नहीं हो पाते हैं। तो बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं। सो गाइस, दिस साइड रणधीर सिंह, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो इस वीडियो को अगर आप देखने लगे हो ना, सबसे पहली चीज एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रॉपर ना इस फोन को हॉरिजॉन्टल वे में, जो आपका मोबाइल है, जिस मोबाइल से चाहे लैपटॉप से देख रहे हो, उसको प्रॉपर फुल स्क्रीन कर लो। एक प्रॉपरली हॉरिजॉन्टल वे में पकड़ के उस मोबाइल को अच्छे से देखना, और वीडियो को और नोटबुक डायरी पेन अपना प्रॉपरली साथ में जरूर रखना, क्योंकि पॉइंट्स लिखने वाले हैं, राइट डाउन करने वाले हैं। देखो, अपने करियर को लेकर ना कभी भी मजाक में मत होना यार। आप वीडियो को देख रहे हो क्योंकि आप फॉरएवर में वर्क कर रहे हो, और फॉरएवर में भाई आप पैसा कमाने आए हो, करियर बनाने आए हो, राइट। तो करियर को कभी मजाक में मत लो, हल्के में मत लो। पूरी इस वीडियो को एंड तक देखना, आई कैन गारंटी यू आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे हो जो इस वीडियो को देख रहे हो, जो अभी शायद उन्होंने फॉरएवर को करने का डिसीजन ना लिया हो, अभी जस्ट ट्रेनिंग्स को देख रहे हैं। या कुछ लोग होंगे जिनको फॉरएवर के अंदर शायद एक मंथ हो चुका है, या कुछ दिन हुए, या कुछ महीने, या कुछ साल हो गए हैं, शायद 1 साल, 1.5 साल, 2 साल भी हो चुके होंगे, इससे ज्यादा भी हो चुके होंगे। तो प्रॉपरली मेरी इस वीडियो को ध्यान से देखना। टॉपिक का जैसे मैंने नाम बताया कि फॉरएवर में लोग कामयाब क्यों नहीं हो पाते, तो मैं आपको कुछ चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा जो मैंने पिछले अपने 3 साढ़े 3 साल के एक्सपीरियंस से मुझे लगता है मैंने सीखी है, राइट। सो प्रॉपरली ध्यान सुनना गाइस। सबसे पहला पॉइंट है, लिख लेना। मैंने एक चीज देखी है कि पहला जो पॉइंट है ना, लोग पता क्यों नहीं कामयाब हो पाते, वो ये है कि लोग खुद को बेहतर नहीं बनाते हैं। मेरा आपसे एक सवाल है, एक चीज आप खुद सोचो। शाही पनीर, पता है शाही पनीर लोग बड़ा टेस्टी है, जो भी आपकी मान लो कोई फेवरेट अगर सब्जी है, फॉर एग्जांपल आपकी कोई और फेवरेट सब्जी है, फॉर एग्जांपल अब जैसे मान लो आपको शाही पनीर अच्छा लगता है, ठीक है। अब क्या हुआ, शाही पनीर आपने आज खाया, सुबह कल फिर खाया, टेस्टी है भाई, आपका फेवरेट है। 2 दिन खाया, 3 दिन खाया, 4 दिन खाया, 5 दिन खाया, 6 दिन खाया, 7 दिन खाया। क्या लगता है अगले 10 दिन तक, 12 दिन तक लगातार खा सकते हो? खा सकते हो जी? क्या नहीं खा सकते? देखो, कोई चीज जितनी मर्जी टेस्टी क्यों ना हो, आपकी फेवरेट क्यों ना हो, अगर डेली वही खाओगे तो भाई मन पक जाएगा। फिर तो चाहे आपके सामने कोई आपकी जो सब्जी फेवरेट नहीं भी है ना, वो भी ला के रख दोगे ना, तो आप वो भी खा लोगे। सेम एज इट इज ना। देखो, जो नॉलेज आपके पास आज से 4 महीने पहले थी, जो काम करने का तरीका आज से 4 महीने पहले आपका था, अगर सेम आज भी वही होगा, तो क्या लगता है रिजल्ट्स में कुछ चेंजेस आएंगे? क्या लगता है? नहीं आएंगे। और क्या लगता है कि रिजल्ट जो 4 महीने पहले आ रहे थे, कि अब भी वैसे ही आएंगे? नहीं, अब उससे भी रिजल्ट्स बेकार आएंगे। क्योंकि देखो, हर चीज ना लाइफ में अपडेशन मांगती है। जैसे अब कहते हैं ना, नोकिया, नोकिया क्यों फेल हुआ? क्या नोकिया मोबाइल अच्छा नहीं था? नोकिया मोबाइल बहुत अच्छा था, ऐसा नहीं कि वो घटिया मोबाइल था, वो अच्छा था भाई। एक टाइम पर इतना बिका कि घर घर में नोकिया होता था। बट नोकिया क्यों फेल हुआ? क्योंकि उसने खुद के अंदर चेंजेस नहीं लेकर आया, बदलाव नहीं लेकर आया। देखो, जो सक्सेस है ना, कहते हैं सक्सेस डिमांड्स चेंज, इंप्रूवमेंट। सक्सेस जो है वो आपके अंदर इंप्रूवमेंट मांगती है, आपके अंदर बदलाव मांगती है। आप अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हो तो पहले आपको खुद बदलना होगा। ये मेरी बात याद रखना, आपको खुद को बेहतर बनाना होगा। लोग बेहतर नहीं बनाते हैं। वो जैसे आज काम कर रहे हैं, जैसे उनका काम करने का तरीका 2 महीने पहले था, जैसे उनका इन्विटेशन देने का तरीका 2 महीने पहले था, जैसी मीटिंग्स वो अपनी टीम को पहले करते थे, आज भी वही सेम कर रहे हैं। प्रेजेंटेशन वैसी है। लोग चेंज नहीं करते हैं खुद को। तो जहां तक मुझे लगता है भाई, जो सक्सेस है ना, वो बहुत ज्यादा चेंजेस लाने से आती है, खुद को इंप्रूव करने से आती है, राइट। और अब एक चीज आप और समझना, एक और चीज समझना, दूसरा पॉइंट है, या दूसरे पॉइंट के अंदर ना काफी सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। पहला पॉइंट मैंने बता दिया कि लोग खुद को बेहतर नहीं बनाने, भाई वो प्रोफाइल की नॉलेज नहीं ले रहे। देखो, अब हो सकता है आप किसी और कंपनी के हो, किसी और कंपनी के पार्ट हो, है ना, राइट। बट इस चीज को समझना, आप किसी भी कंपनी के अंदर हो, किसी भी मार्केटिंग इंडस्ट्री में हो, 3 P's ना किसी भी कंपनी के बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। मुझे पता है बहुत सारे लोग अभी यहाँ पर ऐसे होंगे जिन्होंने आई थिंक बीकॉम की होगी, तो वो बोलते होंगे कि हमारे में तो 7 P's होते हैं, 10 P's होते हैं। बट देखो, मुझे जितना ज्ञान है मैं उतना सिखा रहा हूँ। 3 P's, प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड प्लान। इन 3 चीज़ों की नॉलेज था ना, आपको बिल्कुल उंगलियों पे होनी चाहिए, उंगलियों पे आपको पूरा याद होना चाहिए, हर एक चीज़ प्रॉपर याद होनी चाहिए। अगर आपको ये याद नहीं है तो भाई आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ठीक है, आप क्या कर रहे हो? आप बिजनेस कर रहे हो भाई। अब मान लो आपकी दुकान है कपड़ों की, आपको ये नहीं पता कपड़ा कौन से ब्रांड का है, कितने रेट का है, कहाँ से आया, कहाँ से बना है, किस क्वालिटी का बना है, कौन से स्टफ का बना है, क्या फायदा यार? आपको पता होना चाहिए। तो सेम एज इट इज, आपको आप जिस भी कंपनी में वर्क कर रहे हो, आपको उसके 3 P's, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान, उन चीजों की पूरी डिटेल में नॉलेज होनी चाहिए। अगर उस चीज की नॉलेज नहीं है तो फिर क्या फायदा? तो दूसरा पॉइंट अब चलते हैं। पहला पॉइंट समझ के खुद को बेहतर बनाओ, हर चीज में माहिरता हासिल करो, हर चीज को इंप्रूव करो, ठीक है। अब दूसरी चीज, इस पॉइंट को ना बहुत ज्यादा, बहुत 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 ध्यान से सुनना। दूसरा पॉइंट है कि इसमें ना बहुत सारे पॉइंट्स है, लिख लेना।
लोगों की ना बिहेवियर, इंटेंशन, एटीट्यूड, रिस्पेक्ट एंड लॉयलिटी इस बिजनेस में बहुत ज़्यादा मैटर करती है। क्या बोला मैंने? कि बिहेवियर, रिस्पेक्ट, इंटेंशन, एटीट्यूड एंड लॉयलिटी। हम जैसे बोलते हैं ना माइंड सेट, स्किल सेट मैटर करता है वो, ठीक है, बट उससे ज़्यादा कई गुना ज़्यादा ना आपका बिहेवियर, आपकी इंटेंशन, आपकी एटीट्यूड, आपका रिस्पेक्ट, आपकी लॉयलिटी। अब मैं आपको बताता हूँ ये चीज़ें कैसे। मैंने ना एक चीज़ बहुत नोटिस की है कि क्या होता है ना, आपकी जो अपलाइन होगी, आपकी जो अपलाइन है, या फॉर एग्जांपल अगर आज आप किसी के अपलाइन हो, है ना, जब आप आपकी टीम जो है आपको प्रॉपर आप उनको गाइड करते होंगे, सिखाते होंगे, कई बार क्या होता है ना, एज अ आप कह लो कि सीनियर एज अ अपलाइन, उसको कई बार अपनी डाउनलाइन को भी डांटना पड़ता है। एक अपलाइन को अपनी डाउनलाइन को डांटना पड़ता है, एक सीनियर को अपनी टीम को डांटना पड़ता है। अब टीम को बुरा भी लगता है कि यार सर ने मुझे डांटा, सर ने मुझे ऐसा बोल दिया, सर ने मुझे वैसा बोल दिया, या मैम ने मुझे ऐसा बोल दिया, मैम ने मुझे डांट दिया। देखो, एक जो डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर जब इंजेक्शन लगाता है उससे दर्द जरूर होता है, बट उस दर्द से जो इंजेक्शन लगा है वो किसके लिए होता है? आपके फायदे के लिए होता है, नुकसान के लिए तो नहीं होता। आपको जो बीमारी है, आपको जो प्रॉब्लम है, उससे उसका क्या होता है? इलाज होता है। सेम एज इट इज, देखो आपकी अपलाइन, एक जो सीनियर अगर आपको किसी जेन्युइन रीजन पे डांट रहा है, ठीक है, वो आपको कोई जो गलती है आपकी अगर उस पर डांट रहा है, तो भाई उसको स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो कि हाँ भाई मेरी गलती थी, मुझे डांट पड़ी है, तो शायद मेरे सुधार के लिए। क्योंकि देखो इस बिजनेस में ना एक अपलाइन कभी भी आपका नुकसान नहीं चाहेगी। उसको पता है कि भाई उसका भला आपकी भलाई में है। तो आपको अगर वो कुछ किसी चीज को करने के लिए बोल रहा है कि भाई ये चीज करो, या बोल रहा है कि ये मत करो, तो भाई उनका हुक्म सलाखों पे, उनकी बात पूरी अच्छे से सुनो, ठीक है। ये गाइस वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, आगे मैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूंगा, इसको हल्के मत लेना, वीडियो को बहुत ध्यान से मुझे सुनते जाना आप अच्छे से, ठीक है। तो बिहेवियर ये हो गया, ठीक है, कि बिहेवियर, और इसको आप रिस्पेक्ट में भी इंक्लूड कर लो। फिर सीनियर की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, सीनियर ने ऐसा बोल दिया, ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया, दो लोगों के सामने जाके बुराई करनी, ये करना, वो करना, या सीनियर का मजाक उड़ाना, ऐसे करना, ये चीज़ ना आपको कहीं ना कहीं इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ने देती, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आती है इंटेंशन। इंटेंशन ना बहुत ज़्यादा मायने रखती है, ये चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस की है। कई बार क्या होता है, देखो हम एक नेटवर्किंग बिजनेस कर रहे हैं जहाँ पर हम लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं, तो यहाँ पर अपोजिट जेंडर के बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं। अगर आप एक गर्ल हो, आपको बहुत सारे बॉयज़ देखने को मिलते होंगे ना, या बहुत सारे बॉयज़ हैं तो एक उनको गर्ल्स मिलती हैं आगे। तो एक अपोजिट जेंडर होता है ना, तो उसमें होता क्या है, देखो एक होती है गुड इंटेंशन, बट एक होती है बैड इंटेंशन। किसी इंसान को, किसी जेंडर को आप गलत नज़रिए से देख रहे हो, कुछ और ही नज़रिया है आपका, तो भाई वो चीज़ भी आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। क्योंकि देखो आप अपनी इंटेंशन, चलो ठीक है, सामने वाले से छुपा लोगे, है ना, आप अपनी अपलाइन से, आपकी टीम को लेकर खुद की क्या इंटेंशन है वो आप अपनी अपलाइन से छुपा रहे हो, बट खुद से कब तक छुपाओगे? ऊपर वाले से कब तक छुपाओगे? क्योंकि कहते हैं देखो आप गलत कर रहे हो, ठीक है, वो किसी और को नहीं दिख रहा, आपके दोस्त को, आपकी फैमिली को नहीं दिख रहा, ठीक है, बट ऊपर वाला तो देख रहा है ना भाई। तो कहते हैं ना, यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर। जैसे आप जिंदगी में होते हो वैसी ही चीजें आप अट्रैक्ट करते हो। आपकी इंटेंशन गलत है भाई, सुधार लो। सीधी सी अगर मैं बात बोलूं, अगर आप गलत इंटेंशन लेके काम कर रहे हो, और गलत इंटेंशन सिर्फ इस चीज को लेकर नहीं होती, कई बार गलत इंटेंशन इस चीज को लेकर भी होती है, पैसे खा जाना किसी के। आपको पता है हम मार्केटिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हमें ऑर्डर प्लेस करने के लिए ना कुछ अमाउंट भेजते हैं कि सर आप मेरा ऑर्डर डाल दो, हमारा हम ये नहीं यूज़ करते, बैंक ट्रांसफर हम नहीं करते, या जो ऑनलाइन हम नहीं यूज़ करते, हम आपको पेमेंट कर देते हैं। तो कई बार क्या होता है ना, इंसान कुछ ऑर्डर डालता है, 500 रुपये अपनी, 500 रुपये एक्स्ट्रा बच गया अपनी जेब में रख लेता है, 50 रुपये अपनी जेब में, 50 रुपये एक्स्ट्रा बच गया अपनी जेब में रख लेता है, 100 रुपये एक्स्ट्रा बच गया अपनी जेब में रख लेता है। ये सबसे बड़ी गलती होती है। पता क्यों? क्योंकि देखो आपने मान लो किसी के 50 रुपये रख लिए, आपको पता है इस दुनिया में ना कोई भी इंसान सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहा है ना, एट द एंड ऑफ द डे उसका एक ही मोटिव है, पैसा, ठीक है। और 50 रुपये भी जो बंदा कमा रहा है उसको पता है कितनी मेहनत से कमाए जाते हैं, ठीक है। आप किसी के, मैं कहता हूं अगर आपके पास ना किसी का 1 रुपया भी एक्स्ट्रा बचे, देखो अब अगर आप 1 रुपया उसको रिटर्न करोगे तो उससे उसको भी कोई फायदा नहीं होगा, वो भी बोलेगा कि क्या फायदा, कोई रहने दो सर, है ना। आपके पास होगा, आप भी 1 रुपये से अमीर नहीं बनोगे, बट जब आप उसको 1 रुपया भी उसका रिटर्न करोगे ना, उसके मन में आपको लेकर इतनी बढ़िया इंटेंशन आएगी ना कि यार सर तो यार 1 रुपया तक रिटर्न किया, सर तो अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा लॉयल है। तो यहाँ पर ना लॉयलिटी भी आ जाती है अपने बिजनेस को लेकर। आप देखो हम यहाँ पर ना लोग कमाने आए हैं। नेटवर्किंग एक ऐसा बिजनेस है, अगर आप पैसा कमाने की सोच रहे हो ना, पैसा कमाने से पहले आप लोग कमाने की सोचो। क्योंकि जब आपने ये मतलब समझ लिया ना कि अगर लोग कमा लिए तो पैसा कमा लिया। कहते हैं ना, अगर लोगों पे राज करना है तो भाई लोगों पे, लोगों के दिलों पे राज करने के लिए ना, देखिए लोगों के दिलों पे राज करने के लिए आपको अपना दबदबा नहीं बनाना है, ठीक है, आपको भाई उनके दिल में जगह बनानी है।
जगह कैसे बनाओगे? उनकी रिस्पेक्ट करके, उनके लिए हमेशा सपोर्टिव रहने में, है ना, अपनी लॉयल्टी दिखाना बिजनेस के लिए, उनको प्रॉपर नॉलेज देना, गाइड करना। ये चीज़ें छोटी छोटी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। लोग इन चीज़ों पे ना ध्यान नहीं देते हैं कि चलो यार रहने दो ये वो। आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी होगी। और इसके अलावा और एक और बात बताता हूँ, एटीट्यूड। आपका ना एटीट्यूड बहुत ज़्यादा मैटर करता है। देखो, पॉजिटिव एटीट्यूड गुड, बहुत अच्छी बात है। कहते हैं ना समुद्र में अगर समुद्र मान लो खारा ना होता, अगर समुद्र का पानी खारा ना होता तो लोग उसको भी पी के खत्म कर जाते, है ना। तो थोड़ा सा आपको एटीट्यूड रहना होता है। बट देखो, जिसने सिखाया, जिसने गाइड किया, कुछ लोग उसी के सामने एटीट्यूड झाड़ते रहते हैं। मीन्स अपने अपलाइंस, अपने सीनियर्स, अपनी टीम में जाके बोलते हैं कि मेरे दम पर ही मेरी अपलाइन का काम चल रहा है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। देखो भाई, अगर आपकी अपलाइन, देखो हर इंसान ना बैड डेज देखता है। हर इंसान लाइफ में स्ट्रगल करता है, मेरी बात याद रखना। हो सकता है आपकी अपलाइन अभी स्ट्रगल कर रहे हो, क्या पता आप स्ट्रगल कर रहे हो, आप भी क्या पता करो आगे चल के। तो कभी भी ना किसी की मेहनत का मजाक मत उड़ाना। अगर आपको कोई अपलाइन दिख रही है मेहनत करती हुई, उसकी उसके अंदर स्किल है, उसके अंदर टैलेंट है ना, हमेशा उसकी स्किल, टैलेंट, उसके एफर्ट्स की रिस्पेक्ट करना। चाहे उसको रिजल्ट्स कम आ रहे हैं चाहे ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि ऊपर वाला भाई हर एक दिन दिखाता है, आपको भी सेम दिन आएगा। आप ये मत सोचना कि अगर आपके पास स्किल आ गई ना आपका काम ऊंचाइयां हासिल करेगा। कई बार आपके अंदर स्किल भी होगी, कई बार आपके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट भी होगा, कई बार बहुत हार्ड वर्किंग भी होगी, कई बार आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स भी कर रहे होंगे, बट आपका काम इतनी ईजिली नहीं चलेगा। ऊपर वाला आपको टेस्ट कर रहा होता है। वो आपके लाइक कह लो कि पेशेंस परख रहा होता है। आप ये लिख सकते हो, कौन सा पॉइंट है जी ये, पेशेंस। ठीक है, लोगों के अंदर ना पेशेंस नहीं होती। वैसे पॉइंट बाद में डिस्कस करने वाला था, चलो मैं इसी में इंक्लूड कर लेता हूँ। बड़े ध्यान से इस बात को समझना, बड़ा प्यारा पॉइंट है, पेशेंस। अब एक ना बड़ी, कहते हैं ना कि कामयाब हो जाना, है ना, और कामयाब बने रहना, दोनों में बड़ा डिफरेंस है। अब बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को देखते होंगे, है ना, कुछ मूवीज़ चलती हैं बस, ठीक है, उसके बाद गायब। कुछ आपने देखे होंगे, हमारे जब हम छोटे होते थे कुछ एक्टर्स ऐसे होते थे जो मूवीज़ में आते थे, आज वो बिल्कुल की एक मूवी नहीं चलती। मूवी उनका नामो निशान खत्म हो गया, उनको पुरानी मूवी से याद रखा गया है ना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो, आपकी लाइफ में ना जब आप ग्रो कर रहे होंगे, मेरा ये मानना है, कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि कोई बंदा एकदम आया और ग्रो करता ही करता 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 जा रहा, पॉसिबल ही नहीं है। आज नहीं तो कल, अगर वो ग्रो कर रहा है ना, आज नहीं तो कल एक टाइम ऐसा आएगा जब उस इंसान का टेस्ट होगा, उसकी पेशेंस की परख होगी। मेरी ये बात याद रखना, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको ये। आप सभी की लाइफ में एक ऐसा टाइम आएगा ही आएगा, आपका पेशेंस परखा जाएगा। और जब, हमेशा देखो ऐसा नहीं होता कि आपके अंदर क्वालिटी, आपके अंदर स्किल है तो भी आपका परख। कई बार ना ऊपर वाले को पता होता है कि इस बंदे के अंदर ना पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, बट अगर मैंने इसको इतने एफर्ट्स पे ही ना सारे रिजल्ट्स दे दिए ना इसके, तो ये बंदा ना अपनी पोटेंशियल को अनलॉक नहीं करेगा, ये कंफर्ट जोन में चले जाएगा कि चल आने लग गया भाई। बट जब पता क्या होता है ना, जब आपको रिजल्ट्स नहीं आ रहे तो आप दिमाग चलाते हो कि क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, मुझे तो ग्रो करना है, मुझे तो ग्रो करना है। फिर जब आप उस चीज़ पर पूरा जोर लगाते हो ना, उस चीज़ पर जब आप पूरे जी जान लगा के एफर्ट्स करते हो, तो आपकी असली पोटेंशियल अनलॉक हो जाती है। तो फिर आप एक असली इंसान बन के निकलते हो। फिर ऊपर वाला आपको देता है कि ले भाई अब इंजॉय कर, आपको सिखा रहा होता है। कई बार ना वो सिर्फ आपको बिजनेस की स्किल्स नहीं सिखाना चाहता, वो आपको बिजनेस की स्किल्स के अलावा भी कुछ अच्छा इंसान, कुछ बेहतर इंसान या बहुत कुछ सिखाना चाहता है। तो ये बात हमेशा याद रखना कि ऐसा नहीं होगा कि बिजनेस की स्किल्स है तो आप ग्रो ही करते रहोगे। कभी कभार ऊपर वाला, क्योंकि सिर्फ बिजनेस की स्किल्स के अलावा दुनिया में और भी पैसा कमाने के लिए, और भी आगे बढ़ने के लिए, कामयाब रहने के लिए दुनिया की और भी स्किल्स चाहिए होती हैं। तो ऊपर वाला भाई आपको गाइड कर रहा है, टीच कर रहा है। अगर आप ना, एक बहुत अच्छी पोस्ट मैं आपको बताता हूँ, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, जैसे मैं आप नीचे भी मेंशन कर दूंगा आपके सामने, मैं आपको बोल के बता देता हूँ, रणधीर ठाकुर _17, RANDHIRTHAKUR सिंगल अंडरस्कोर है 17। वहां पर ना मैंने एक अपनी पोस्ट पिन करी हुई है, चेक करना। वो 2024 का मेरा जितना भी टाइम पीरियड रहा है, वो मैंने उस एक पोस्ट में सब कुछ लिखा हुआ है। एक बार रीड करना, पूरा अच्छे से रीड करना, आपके दिल को वो पोस्ट हो जाएगी, मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आपने उसको अच्छे से समझ लिया तो भाई पेशेंस परखी जाएगी, टेस्ट होगा ही होगा, मेरी ये बात याद रखना। तो कुछ लोग ना इन्हीं पेशेंस के अंदर डगमगा जाते हैं। अभी लॉयलिटी के अंदर एक मैं पॉइंट ऐड करना चाहूंगा ना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब होता क्या है, देखो, आप किसी भी मार्केटिंग फील्ड के अंदर हो ना, किसी भी, कोई ना कोई वहां पर ऐसे लोग होंगे जो बहुत अच्छा अर्न कर रहे होंगे, कुछ लोगों का वहां पे बहुत नाम होगा। अब मान लो फॉर एग्जांपल कोई एक पर्सन है, ठीक है, एक मैनेजर है ना, मान लो। मैंने ये चीज़ नोटिस की है, जब कोई सुपरवाइजर होता है, जब असिस्टेंट सुपरवाइजर होता है ना, जब उसको हल्का सा चैलेंज आता है ना, वो सोचता है कि यार हमारा ना सीनियर बेकार है, हमारा, हमें अपना सीनियर चेंज कर लेना चाहिए। और वो जो बंदा आज अच्छा अर्न कर रहा है, जिसका नाम है ना इस कंपनी के अंदर, उसके साथ जाके ज्वाइन होते हैं, वो हमें मैनेजर बना देगा। मैं आपको एक रियल इंसिडेंट बताता हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, नाम मैं बिल्कुल नहीं लूंगा, एक रियल इंसिडेंट बता रहा हूँ। मैंने देखा था, एक सुपरवाइजर थे,
ठीक है, वो गर्ल थे बॉय थे ये भी नहीं बताऊंगा ठीक है। तो एक सुपरवाइजर थे, उनका जब सुपरवाइजर हुआ उनकी टीम में थोड़ा चैलेंज आ गया, उनके बिजनेस में थोड़ा डाउनफॉल आ गया। तो उन्होंने सोचा यार मेरी अपलाइन बेकार है ना, कि यार मैं उस बंदे के पास जाता हूँ, वो इस कंपनी में बहुत अच्छा अर्न कर रहा है, सेकंड रनर, टॉप रनर, थर्ड रनर में आता है ना, टॉप रनर्स के अंदर आता है वो, उसके साथ जाके ज्वाइन करता हूँ, उसके साथ काम शुरू करता हूँ। उस सुपरवाइजर ने क्या किया, अपनी बनी बनाई टीम छोड़ दी, सारी बनी बनाई टीम छोड़ दी, और वहां पर जाके उस अर्नर ने भी कुछ थोड़ा बहुत चढ़ा दिया होगा जी, उसको करवा लिया अपने डायरेक्ट में ज्वाइन, स्पॉन्सर करवा लिया। 2 महीने काम किया सुपरवाइजर ने, वहां पे जाके क्विट कर दिया। और आपको पता है जिस वो सुपरवाइजर जब बना था उसकी टीम में एक और कुछ पर्सन नीचे सुपरवाइजर बने थे, जिनको वो छोड़ के गया था ना, दे आर अर्निंग मोर देन 2 लाख पर मंथ, अर्निंग मोर देन 2 लाख पर मंथ, कार प्लान अचीवर है, मिलियनर है, ठीक है, सीनियर मैनेजर है। और उन्हीं की टीम के जिस पर्सन को अपने डायरेक्ट में वो सुपरवाइजर लेवल पे ही छोड़ के चले गया था, आज उन्हीं की टीम में 6-7 मैनेजर्स हैं, और सिर्फ छोड़ के जाने के 1 साल के अंदर ही। अब सोच के देखो उस इंसान को कितना पछतावा होता होगा कि काश मैं वहीं टिका रहता, मुझे 1 से 1.5 लाख की रॉयल्टी इनकम सिर्फ वहीं से आ रही होती, 1 लाख से। अब सोच के देखो, आपकी ना कई बार ऊपर वाला लॉयल्टी भी परखता है, ठीक है, तो डगमगाया मत करो, ठीक है, कि हाँ यार वो ग्रो कर रहा है, भाई जो बंदा ग्रो कर रहा है उसने भी तो कभी जीरो से स्टार्टिंग की, तो आप जिस बंदे के साथ काम कर रहे हो, देखो यहां पर ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, अब ध्यान से सुनना, मैं आप सभी को कुछ चीजें और क्लियर करना चाहूंगा। ये जो एक और पॉइंट है ना, ये है राइट सिस्टम एंड सीनियर सपोर्ट। ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है, राइट सीनियर एंड सीनियर सपोर्ट सिस्टम, राइट सिस्टम एंड सीनियर सपोर्ट। अब आप ना बहुत सारे लोग यूट्यूबर्स को देखोगे, वो बोलेंगे कि अगर आपकी अपलाइन आपको सपोर्ट नहीं करती, आपकी अपलाइन के पास टाइम नहीं होता, आप खुद को इतना बेहतर बना लो कि आपको किसी की जरूरत ना पड़े, है ना। ये चीज बिल्कुल सही बात है, बट मेरा ये मानना है ना, देखो कि हर इंसान के पास इतना टाइम नहीं है कि वो बिल्कुल जीरो खुद से गलतियां कर करके सारी चीजें स्क्रैच से सीखे। जहां तक मुझे लगता है हर इंसान को इतना टाइम नहीं होता उसके पास, उसको कई बार कुछ कम टाइम के अंदर, लिमिटेड टाइम के अंदर कुछ अचीवमेंट्स करनी होती है, उसको सपोर्ट की जरूरत होती है। कहते हैं ना, देखो इंसान ना जिंदगी में खुद गलती करके सीखता है या तो फिर दूसरों की गलती को देखकर सीखता है। अगर वो खुद गलती करके सीखता है तो भाई उसका टाइम वेस्ट होता है, बहुत पछतावा होता है, रिग्रेट होता है, बहुत रिजेक्शन फेलियर फेस करता है वो। बट जो दूसरों की गलती को देखकर सीखता है ना, हाँ रिजेक्ट वो भी होता है, फेल वो भी होता है, बट वो एज कंपेरिजन टू दूसरे पहले के कंपेरिजन बहुत कम होता है, क्योंकि वो दूसरे बंदे की गलती को देखकर ही सब कुछ सीख गया। तो मेरा ये मानना है कि राइट सिस्टम, सीनियर सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखो अगर आप सोचोगे ना कि आप स्क्रैच से बिल्ड करोगे अपने दम पर ही, आपको बिजनेस की जीरो नॉलेज है, तो टाइम लगेगा, पेशेंस बहुत रखनी पड़ेगी, पूरा खुद को माइंडसेट मजबूत बनाना पड़ेगा रिजेक्शंस को फेस करने के लिए। और हर किसी के पास इतना टाइम नहीं होता, कईयों की फैमिली 1 साल का टाइम देती है, उनको 1 साल के अंदर ही करना होता है। तो एक राइट सिस्टम अगर आपका बना बनाया है, यू हैव टू बी ब्लेस्ड, भाई ब्लेस्ड फील करो। मैंने खुद अपना सिस्टम बहुत ज़्यादा बेस्ट बनाया, जितना हो सके मैंने बेस्ट बनाने की कोशिश की है, और मैं बेस्ट बना रहा हूँ। मैं अगर खुद बताऊं, मैं खुद इतना ज़्यादा काम कर रहा हूँ कि यार मेरे साथ जो भी पर्सन आ रहे हैं ना, यार मैं उनकी दिल से चाह से मेहनत करूँ। मेरे को ये, मैं मैनेजर बन चुका हूँ, अगर मेरी मोर देन 1 लाख पर मंथ से ज़्यादा अगर अर्निंग भी है तो मैं यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा हूँ टीम को, क्योंकि मुझे पता है मुझे आगे जाना है ना। तो भाई हर एक चीज़ इंसान को ये चीज़ होनी चाहिए, मेरा ये मानना है। तो सीनियर सपोर्ट, क्योंकि मुझे पता है आज जो मैं चीज़ें कर रहा हूँ 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ, मेरे साथ जो नए लोग आ रहे हैं उनको मैं बोलूँ तुम अपना दिमाग लगा के सब कुछ करो, भाई उनको 3-4 साल लग जाएंगे, टूट जाएंगे, उनका माइंडसेट इतना स्ट्रांग नहीं है, आई नो वेरी वेल, मुझे पता है। तो कहीं ना कहीं राइट सिस्टम का होना, सीनियर सपोर्ट होना एक अपने आप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप अपने सिस्टम को अपडेट नहीं कर रहे, ये भाई अपडेट करो, अपना जो भी काम करने का तरीका उनको इम्प्रूव करो, ठीक है। और बाकी लास्ट में देखो यही है, ग्रेट थिंग्स टेक टाइम, गुड थिंग्स टेक टाइम। जो अच्छी चीज़ें हैं ना, देखो आपका ना इस बिजनेस के अंदर घर नहीं बन रहा, महल बन रहा है, ठीक है। आपका इस बिजनेस के अंदर घर नहीं बन रहा, महल बन रहा है। घर जल्दी बन जाता है, महल बनने में समय लगता है, बट जब महल बनता है ना, उसकी जो बातचीत है, फिर उसकी जो तारीफें हैं पूरे शहर में होती हैं, ठीक है। सेम एज इट इज़ आपकी भी तारीफें होंगी दोस्तों। बट गाइज जी जान से लगन से मेहनत करो। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो ना, मुझे लगता है आपको बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि मुझे पता है मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाई सारी चीज़ें ना। तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट जरूर करना कि आपको वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट टॉपिक
नेक्स्ट जो वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, ठीक है। और अपनी टीम वाले पर्सन्स के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना। अकेले अकेले ज्ञान लेके कहाँ जाओगे, सभी को शेयर करो, तभी इस बिजनेस में जब तक दूसरे लोगों को ग्रो करने में हेल्प नहीं करोगे खुद नहीं ग्रो कर पाओगे, राइट। तो उनको भी हेल्प करो, और बाकी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी इंस्टाग्राम पर गाइज आप मुझे जरूर फॉलो करो। बाकी थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में।